हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमने कंटिन्यूटी कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया है, उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा थ्योरम है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल है भी नहीं कुल मिला जुला करके। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT जिसको बोलते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), वो किसी इंटरवल में डिफाइंड है a और b। कोई एक फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। ग्राफ, अभी मैं ग्राफ बता रहा हूं। अगर कंडीशन ये है, अगर फंक्शन की वैल्यू f a डज नॉट इक्वल टू f(v), मतलब क्या हुआ, बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, बराबर नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो एक वैल्यू इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक वैल्यू c इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा, इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर हम इस इंटरवल में एक x ले, fa, fb, ये होगा एक वैल्यू fa और fb में। अभी मैं ग्राफ के थ्रू इसको समझा दे रहा हूं। fa और fb इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू a, b, fx नॉट इक्वल टू c। देखिए फंक्शन है यहाँ पे, मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात इज कंटिन्यूअस इन, पहली बात कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। हम कंटिन्यूटी पे थ्योरम पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है। f(x) इज कंटिन्यूअस इन a, b सच दैट fa डज नॉट इक्वल टू fb, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू f, दिखाई दे रहा है आपको, x नॉट बिलोंग्स टू ab, fx नॉट इक्वल टू c। देखिए ग्राफ के थ्रू, ग्राफ में चीज़ें अच्छे से विजुलाइज होता है। तो हमने क्या कहा पहली बात कि a और b में फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। fa पे जो वैल्यू है, देखिए a पर क्या, a से b तक क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से लेकर मान लीजिए ये कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूटी कुछ इस तरीके से, मतलब जरूरी थोड़ी ना भाई ऐसे ही इधर ही जाए कंटिन्यूअस होकर के। मान लीजिए ये क्या है, एक दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, इस ग्राफ, मान लीजिए एक दूसरा ग्राफ है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, ये देखो, पहले इस वाइट वाले की बात कर रहा हूँ। ये क्या है हमारा, fa है, और ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, fb है, ठीक है। पहले इसको कंसीडर नहीं करते हैं, वाइट वाले को देखते हैं। मैं बताना चाहता था ग्राफ कंटिन्यूअस और किसी भी तरीके से जा सकता है कंटिन्यूअस, ठीक है। ये देखो, ये पर्टिकुलर ग्राफ को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मान लीजिए fa है, ये fb है। क्लियरली आप देख पा रहे हो fa और fb क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो c है, वैल्यू c होगा जो fa, fb, मतलब इस और इस पॉइंट के बीच में एक लाई करेगा वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे c लाई करेगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए फंक्शन में एक जरूर x नॉट, मतलब x0, इसको x नॉट भी बोलते हैं, तो x0 एक वैल्यू पाया जाएगा सच दैट हम इस पे फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो c डेफिनेटली आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, कहीं भी c होगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर c लेंगे तो उसके कंपेरिजन में एक हमारा x जरूर मिलेगा। यही होता है हमारा IVT। और हम देखते हैं एक आध एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है एक और, ठीक है। ये हमारा a है और ये हमारा b है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरीके से जिगजैग बनते हुए, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, fa है, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है, ये क्या है हमारा, fb है। अभी भी fa और fb क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। तो इन्हीं के बीच में, इनके बीच में एक c कहीं भी अगर लाई करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे एक x की वैल्यू जरूर मिलेगी हमारे पास, ठीक है। देख, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर c लें तो यहाँ पे ग्राफ में आए तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक x नॉट मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए c है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी एक कम से कम एटलीस्ट वैल्यू मिलेगा इसमें, ठीक है। अब एक बार कहोगे कि सर अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, चलिए बराबर करके देखते हैं।
बराबर करके देखते हैं भाई, बराबर करके देखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है हमारा, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ x इक्वल टू ए है, यहाँ पे x इक्वल टू बी है। फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है कि यहाँ जो हमारा fa है वही हमारा fb भी है। मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ देखो fa भी यहीं पे है और fb भी यहीं पे आ रहा है, fb भी यहीं पे है और fb भी। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के, यार इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम x नॉट पे कहाँ जाएंगे? x कोई भी यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू लोगे वो हमेशा मतलब इन दोनों के बियॉन्ड ही जाएगा। देख रहे हो यहीं पे क्या है, fa है और यहीं पे b है, इसके बीच में कोई c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि जब भी ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब इस इंटरवल में, मतलब इन दोनों इस और इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू हम लेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक x जरूर ही हमें मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बस यही इतना ही है ये IBT कि भैया कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है AB में और इस तरीके से बातें कही गई हैं तो IBT अप्लाई होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेसिस पे क्वेश्चन हमारे पास देखिए fx है, fx इक्वल टू 2x माइनस 1, ये डिफाइंड का मतलब डिफाइन तो पूरे रियल नंबर, लेकिन हमें किस इंटरवल में सोचना है, -1 to 2। तो जैसा कि पहली बात क्या होती है, पहली बात होती है fx शुड कंटिन्यूअस इन जो भी इंटरवल दिया रहेगा। तो आपको क्लियर है भाई साहब, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस है पूरे आर में, तो ये आर का ही एक सबसेट है, तो -1 to 2 में भी कंटिन्यूस होगा। तो क्लियरली ये fx जो है वो कंटिन्यूस है, -1 to 2 में। बस शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी से। तो कंटिन्यूस, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है, हम फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे निकालते हैं। बाउंड्री पॉइंट क्या है, -1, f -1 पे वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 2 -1 क्या आया, -2 -1 इक्वल टू -3। ठीक है, f2 कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 2 -1, 2 2 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। ठीक है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं f1 क्या है, f -1 क्या है, 3 है, f2 क्या है, f -1 -3, f2 क्या है, 3। तो क्लियरली f -1 डज नॉट इक्वल टू f2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या है, -3 है और 3, इनके बीच में आप एक भी वैल्यू मुझे लेकर दिखाओ, मैं उसके करस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू जरूर निकाल दूंगा। कोई भी वैल्यू ले लो, क्या लो, 0 ले लो, 0 या फिर 1। ठीक है, चलिए 1 ले लेते हैं। मान लेते हैं 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, -3,3 में बिलोंग कर रहा है। मुझे देखना है कि क्या कोई ऐसा x की वैल्यू है जिसके लिए 1 आता है फंक्शन की वैल्यू। मान लीजिए कि एक वैल्यू लेट x नॉट बिलोंग्स टू -1, 2। मैं मान रहा हूँ कि एक x नॉट है, मतलब x 0 है, बिलोंग कर रहा है -1, 2 में। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू इस पे लेंगे ना, तो हमें अगर इसके बराबर करेंगे तो देखते हैं कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं fx नॉट बराबर क्या है हमारा, इसके बीच में क्या लिया है, 1 लिया ना, तो 1 के बराबर करते हैं। तो देखते हैं fx नॉट, इसमें रखिए 2x नॉट -1 बराबर 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x नॉट बराबर 2, क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या x नॉट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली। 1 क्या है, इन दोनों के बीच में है, वही तो हमने कहा है, वही तो IBT कर रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जरूर इसके, अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा x जरूर मिलेगा। एक 0, एक और वैल्यू लेकर देखते हैं। मान लीजिए 2 ले रही, 2 इसके बीच में ले लिए, 2 बिलोंग्स टू दिस रेंज, इसके बीच में हमने 2 ले लिया। देखते हैं, मान लीजिए कोई x1 है, fx1, मान लीजिए कोई x1 है। अब देखना है कि क्या x1 पे अगर हम इसको बराबर कर रहे हैं तो क्या x1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो देखते हैं 2x1 -1 इक्वल टू 2,
इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 3/2 बराबर 1.5। क्या ये 1.5 इसके मिड में लाइन नहीं कर रहा है? तो यही तो IVT कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप लो तो वो जरूर उसके करस्पॉन्डिंग एक x0 देगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बेसिस पे। बहुत छोटा सा थ्योरम है ये, बहुत ही इजी थ्योरम है। देख ही रहे हो आप कि केवल एक स्टेटमेंट है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन बराबर नहीं होना। अभी तक तो हमने एग्जांपल लिए थे, 2 छोटे छोटे एग्जांपल थे, उसको दिखाने के लिए हाँ कैसे ये इंटरमीडिएट वैल्यू यहाँ पर ये थ्योरम काम कर रहा है। एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे लिखा है, प्रूव दैट f(x) इज कंटिन्यूअस इन 0,1 एंड f0 इक्वल टू 0 दिया है, f1 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, प्रूव दैट fc इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c बिलोंग्स टू 0,1। यही हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं इसके लिए हम क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन हमें पता है कि f(x) क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम एक क्या करते हैं, gx डिफाइन करते हैं, एक gx डिफाइन करते हैं फंक्शन सच दैट f(x) प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक फंक्शन हमने अपने मन से डिफाइन किया है। तो क्योंकि क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन है f(x) क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को अगर हम जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस आता है। आपसे पूछ कर कह रहा हूँ, अगर f(x) हमारा 0,1 पे कंटिन्यूअस है तो क्या ये 2x स्क्वायर माइनस 1 ये नहीं कंटिन्यूअस होगा, ये तो पूरे रियल नंबर पे होता है। तो जो gx अभी आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन, ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे, इवन तो पूरे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर 0,1 की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे gx इज कंटिन्यूअस इन 0,1। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कंटिन्यूटी का। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स पर वैल्यू निकालना। अगर वो बराबर नहीं आते हैं तभी हम IVT अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, g0 की वैल्यू निकालते हैं। g0 की वैल्यू क्या होगा, f0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 1। f0 की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, 0 प्लस 0 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। अगला बाउंड्री पॉइंट क्या है, 1 है। g1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। g1 का मतलब f1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्या है, f0 की वैल्यू, f1 की वैल्यू क्या है, दिया है वहाँ पे भाई 0, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में दिया है। प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो क्लियरली f0 की वैल्यू क्या है, -1, g0 की वैल्यू क्या है, -1 एंड g1 की वैल्यू क्या है, 1। तो g0 डज नॉट इक्वल टू g1। तो ये जो हमारा नया फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली तो कंटिन्यूटी का, दूसरी जो बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होने की। ठीक है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, IVT अप्लाई कर सकते हैं। तो एक हमारा C जरूर इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों क्या हैं, ये कंटिन्यूअस है और g0 डज नॉट इक्वल टू g1, तो बाई IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0,1। ये क्या है, जिसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है उसकी बात कर रहा है। C 0,1 सच दैट FC इक्वल टू, हम इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू ले लें, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कोई से भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए एक C जरूर मिलेगा हमारे लिए। तो माइनस और 1 के बीच में मैं 0 ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना ना, प्रूफ करने के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे 0 रखना पड़े। इवन यहाँ के इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू लोगे तो एक C तो जरूर मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग FC बराबर मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि C हमने इस इंटरवल में लिया है, तो FC किस में लाई करना चाहिए, -1,1 में जरूर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए FC जी फंक्शन पर हमने अप्लाई किया ना। ठीक है, GC, तो GC बराबर क्या हो जाएगा, FC प्लस 2C स्क्वायर माइनस 1
बराबर 0, तो इनको इधर ट्रांसफर कर दो, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको 1 को इधर ले आया, 1 हो जाएगा 1 माइनस 2c²। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, क्योंकि इसमें दिया है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ सी इक्वल टू 1 माइनस 2c²। इसीलिए हमने क्या किया कि एक सी इसके इस इंटरवल में किसी भी सी के लिए जी सी की वैल्यू 0 जरूर होगा, क्योंकि 0 किस में लाई कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं ऐसे G0, G1, दैट इज 0 बिलोंग्स टू -1, -1। क्लियरली 0 बिलोंग कर रहा है -1। तो इस तरीके से ये आईवीटी थ्योरम था, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा। इसके आगे के जो थ्योरम्स है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे लैग्रांजे हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, वो बहुत रोल्स थ्योरम हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी से रिलेटेड बस केवल एक ही थ्योरम था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको हमने कवर किया है। अब आगे रह गए हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड, जिसको हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चे एग्जाम के प्रिपरेशन, बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कंसेप्ट तो यही है भाई, कंसेप्ट यही है, ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें कवर करा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग केवल एनसीईआरटी देख, ठीक है, एनसीईआरटी की एक दिन हम एक्सरसाइज पूरा कवर करा देंगे एक साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, आगे हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।